हेलो नमस्कार। मैं राजीव आर्य आपका आर्य ई एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज से रीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ और लॉजिकल वेन डायग्राम होगा। इसमें आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ये एसएससी सीजीएल सेक्शनल और अदर स्टेट एग्जाम में आता है। कोई भी स्टेट एग्जाम में ये 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जो एसएससी में आया है। सन, मून और स्टार्स, इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह का कुछ बनेगा। और स्टार्स यानी जो मून है वो हमारा चंद्रमा जिसको कहते हैं हम लोग, वो उपग्रह है। और सन को हम लोग स्टार्स मानते हैं। तो ये हमारा हो गया सन, ये हो गया मून और ये हो गया स्टार्स। सिंपल है, हो जाता है। और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा आप करेंगे तो। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो लोटस, फ्लावर और रोज। हालांकि देखें तो लोटस और फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर आते हैं। तो इसका फिगर बनेगा ये लोटस, ये फ्लावर और ये होता है लोटस रोज और ये पूरा फ्लावर, ये फ्लावर, ये रोज और एक ये होता है लोटस। अच्छा, इन फिगर को कहते क्या? सबसे बड़ी चीज़ ये, इसको प्रदर्शित कैसे जाने कि यही बनेगा। इसका स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट की बात करें तो इसका होता है कि पहला समुदाय दूसरे समुदाय से पूर्णता सम्मिलित है और तीसरा उन दोनों से भिन्न है। इसका स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तो पहला समुदाय दूसरे समुदाय से पूर्णता सम्मिलित है, परंतु तीसरा भिन्न है। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगा कि पहला समुदाय दूसरे से भिन्न है पर तीसरे से पूर्णतः सम्मिलित है। पहला समुदाय दूसरे से भिन्न है, परंतु तीसरे से पूर्णता सम्मिलित है। मुझे लगता है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और हम तीसरे क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर।
क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। और देखिए ट्राइंगल तो हमारा ये होता है 3 भुजा वाला, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर 4 भुजा वाला, क्वाड्रिलेटरल वो भी 4 भुजा वाला बनता है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का। ये यानी कि पहला समुदाय दूसरे समुदाय से पूर्णतः सम्मिलित है, पर तीसरा उन दोनों से भिन्न है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा, डॉग कैट एनिमल। हालांकि डॉग भी और कैट दोनों एनिमल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक दूसरे से किसी भी तरह का इनका मेल नहीं है। तो डॉग, कैट और एनिमल, ये एनिमल का हो गया साइन, ये डॉग का हो गया और ये कैट का हो गया। ये डॉग, कैट। होप तो समझ में आ रहा होगा सब आपको किस तरह से क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में। सिंपल होते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के आते हैं, आप कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। इस पर छोड़ते नहीं इन क्वेश्चन, वो गलत हो जाते हैं ज़्यादातर क्योंकि फिगर समझने में मुश्किल होती है। तो गोल्ड, मेटल एंड जिंक, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन में। गोल्ड और जिंक दोनों मेटल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ संबंध नहीं रखते हैं। यानी गोल्ड, जिंक एंड मेटल, ये आपका मेटल की श्रेणी में आता है। ये मेटल, ये गोल्ड, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा, एंड जिंक। हालांकि इसके स्टेटमेंट मैं बता सकता हूँ, पहले भी 2 क्वेश्चनों में सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहे हैं। जब कुछ नया आएगा तो मैं नया स्टेटमेंट बताऊंगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके स्टेटमेंट 11 तरह के होते हैं, 11 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं बताऊंगा आपको। और ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, आयरन, कॉपर एंड ब्रास। आयरन, कॉपर और ब्रास तीनों मेटल होते हैं, पर तीनों एक ही नहीं होते, तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं आता। तो इसका फिगर बनेगा ये एंड ये, यानी आयरन, कॉपर एंड ब्रास। ये अब एक नया फिगर आया, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। इसका स्टेटमेंट होगा कि पहला समुदाय दूसरे से किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं है, दूसरा समुदाय तीसरे से किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं है। पहला समुदाय
दूसरे से किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं है, और दूसरा समुदाय तीसरे से किसी प्रकार से सम्मिलित नहीं है। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। सिंपल हैं, कर सकते हैं आराम से, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है पैंट, शर्ट एंड क्लोथ। इसको हम लोग क्लोथ पढ़ते हैं, क्लॉथ नहीं पढ़ते जबकि, ठीक है। और पैंट और शर्ट सब क्लोथ के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से सेम नहीं है। इसका भी इसी तरह का फिगर बनेगा। ये क्लोथ है, ये पैंट है, ये शर्ट है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और सॉल्व करवा रहा हूँ मैं ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क, एक फिश, व्हेल, ये भी फिश है, और सी टर्टल, समुद्री कछुआ जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग समुद्री कछुआ कहते हैं। लेकिन तीनों अलग है, समुद्र में पाए जाते हैं तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग प्रजाति हैं। तो शार्क, व्हेल एंड सी टर्टल। व्हेल एंड सी, ये हो जाएगा आपका सी टर्टल। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि आपको दिखाई दे। एथलीट्स, फुटबॉलर्स एंड क्रिकेटर्स। एथलीट्स, फुटबॉलर एंड क्रिकेटर्स। यानी कि अगर हम इसको देखें कि तीनों प्रोफेशन अलग अलग है। एथलीट्स अलग है, फुटबॉलर अलग होता है, क्रिकेटर अलग होता है। लेकिन एथलीट फुटबॉलर भी हो सकता है, एथलीट क्रिकेटर भी हो सकता है, फुटबॉलर क्रिकेटर हो सकता है, फुटबॉलर एथलीट हो सकता है, क्रिकेटर एथलीट हो सकता है, क्रिकेटर फुटबॉलर हो सकता है। इसका इस तरह बनेगा फिगर पे कि कुछ एथलीट फुटबॉलर हो सकते हैं, और कुछ फुटबॉलर क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ क्रिकेटर एथलीट्स हो सकते हैं। यानी फुटबॉलर, एथलीट्स एंड क्रिकेटर। ठीक है। अब हमें ये नया फिगर मिला है, तो नया फिगर, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे।
स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे इसका कि पहला समुदाय दूसरे समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है और दूसरा समुदाय तीसरे समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है। पहला समुदाय दूसरे समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है और दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से सम्मिलित है, अर्थात तीनों समुदाय एक दूसरे से आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। आज 3 टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। पहला समुदाय एक था कि पहला समुदाय दूसरे समुदाय से पहला समुदाय दूसरे समुदाय से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन तीसरे से पूरी तरह से सम्मिलित है। एक क्वेश्चन क्या है कि पहला समुदाय दूसरे समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है, लेकिन तीसरे से कोई संबंध नहीं रखता। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला समुदाय तीसरे समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है, दूसरा समुदाय तीसरे समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है, तीसरा समुदाय पहले समुदाय से आंशिक रूप से सम्मिलित है। ये 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। और आखिरी क्वेश्चन 10वां, टोटल 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वायोलिन। इसका फिगर बनेगा ये आपका म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट एंड वायोलिन। यानी कि वायोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिशियन बजा सकता है। ठीक है, ये एक नया फिगर हमें चौथा टाइप का एक क्वेश्चन मिला आज। तो इसका स्टेटमेंट होगा कि पहला समुदाय दूसरे से पूरी तरह सम्मिलित है, दूसरा समुदाय तीसरे से पूरी तरह सम्मिलित है। तो स्टेटमेंट इसका क्या आएगा, पहला समुदाय दूसरे समुदाय में पूरी तरह सम्मिलित है और दूसरा समुदाय तीसरे में पूरी तरह सम्मिलित है।
तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और एक वीडियो में बनाएंगे, इसमें 11 के 11 स्टेटमेंट आपको बताएंगे। आखिरी में वो वीडियो बनेगा, 11 तरह के वेन डायग्राम होते हैं, वो पूरे उसमें बताऊंगा मैं। तब तक के लिए आप प्रीवियस सॉल्व कीजिए इस तरह के। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊँ मैं वो। इसमें 11 टाइप के वेन डायग्राम होते हैं जो आपको ऑप्शन में दिखते हैं। तो थैंक यू।